स्टारलिंक की भारत में एंट्री अब पूरी तरीके से हो चुकी है। खुलासा भी हो गया है कि कितना रेट होगा। अब आप सब लोग जानते हैं एलन मस्क जो हैं बिजनेस के मामले में सबके बाप हैं, सबसे ऊपर हैं, सबसे तेज दिमाग मस्क का चलता है। मस्क ने जियो की काट खोज ली है। मस्क ने कह दिया है कि 1 महीने तक फ्री सर्विस दी जाएगी और आप चाहे आसमान पर रहिए, जहाज में रहिए, पहाड़ पर रहिए, जमीन पर रहिए, अंडरग्राउंड रहिए, बेसमेंट में रहिए, ट्रेन में रहिए, कहीं भी रहिए, आपके मोबाइल फोन से नेटवर्क अब नहीं जाएगा। आपका इंटरनेट एक जैसा हमेशा काम करेगा। आजकल के जो नेटवर्क्स हैं वो चाहे जियो हो, एयरटेल हो, वोडाफोन आइडिया हो या जो तमाम और कंपनियां हैं, इनके नेटवर्क जो हैं फ्लैक्चुएट करते रहते हैं। लेकिन मस्क ने इसकी काट खोज दी है और आज आप लोग लिख करके रख लीजिए, अगले 5 से 6 महीनों के भीतर अगर आप मोबाइल फोन का रिचार्ज 349 करवा रहे हैं, आपको ये रिचार्ज 100 से 150 रुपए में मिलेगा। क्योंकि बाजार में जब स्टारलिंक की पूरी तरीके से एंट्री हो जाएगी, स्टारलिंक जो है एलन मस्क का है। स्टारलिंक किसी टावर के जरिए नहीं चलेगा बल्कि सीधे सीधे स्पेस के जरिए चलेगा। जी न्यूज की खबर देखिए दोस्तों जरा आप लोग। जी न्यूज कहता है एलन मस्क के स्टारलिंक की कितनी होगी भारत में कीमत, स्पेस एक्स ने कर दिया खुलासा, देगा यूजर्स को ये फायदा। जो आपके काम की खबर है सबसे पहले मैं उसे बता देना चाहता हूं। जी न्यूज लिखता है भारत में स्टारलिंक का सब्सक्रिप्शन कितना महंगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक स्टारलिंक इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट अब रेसिडेंशियल प्लान की कीमत दिखा रही है। यह प्लान 8,600 प्रतिमाह होगा, जबकि स्टारलिंक के का जो किट होगा, हार्डवेयर किट होगा, उसकी कीमत 34,000 रुपये तय की गई है, जिसे एक बार खरीदना होगा। कंपनी की ओर से बताया गया कि इस प्लान में अनलिमिटेड डाटा मिलेगा और नए यूजर्स के लिए 30 दिन का ट्रायल पीरियड फ्री प्रदान किया जाएगा ताकि वे सर्विस का अनुभव कर सकें। सर्विस अच्छी है, सर्विस खराब है। और आप लोग यकीन मानिए दोस्तों, स्टारलिंक जब अपने सेटअप लगाना शुरू कर देगा उसके बाद क्या होगा, जियो एयरटेल के बॉक्स जो हैं उतरने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं इनके खिलाफ हूं, लेकिन ये लोग मनमानी तरीके से हम लोगों के जेब से पैसा निकाल रहे हैं। कोई अपने बेटे का विवाह करता है तो रिचार्ज महंगा कर देता है, कोई वाइफ के साथ हनीमून जाता है रिचार्ज महंगा कर देता है, कोई चला जाता है अपनी बेटी के ससुराल रिचार्ज महंगा कर देता है, किसी की समधन आ जाती है रिचार्ज महंगा कर देता है। मतलब हम लोगों को जानवर समझ लिया गया है, हम लोगों को मूर्ख समझ लिया गया है कि अरे जनता है ये तो देगी ही। और बाजार में जब कॉम्पिटिटर आएंगे, बाजार में जितनी कंपनियां होंगी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। उदाहरण के रूप में आज बाजार में सिर्फ 3 कंपनी है। कौन कौन है? जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है। सिर्फ 3 ही कंपनियों के सिम पूरे देश में इस वक्त चल रहे हैं। चौथी कंपनी बीएसएनएल की बात करते हैं। बीएसएनएल साहब कहां हैं, क्या उसके हाल हैं, आप लोग बखूबी जानते हैं। मैं बता रहा हूं 2014 के पहले की बात। और 2014 के पहले देश में तमाम कंपनियां हुआ करती थी। एयरसेल, एयरटेल, यूनिनॉर, टाटा डोकोमो, जीएसएम सीडीएम में डोकोमो का बहुत सारी कंपनियां थी दोस्तों। जियो उस वक्त नहीं था। नरेंद्र मोदी जी के मित्र जो हैं अंबानी जी इस फील्ड में नहीं थे। लेकिन जैसे ही मोदी जी के मित्र की एंट्री होती है टेलीकॉम के फील्ड में, उसके बाद क्या होता है, रिलायंस था लेकिन जियो वाले जो हैं इनका मामला नहीं था, इनका हिसाब किताब नहीं था। तो रिचार्ज क्या होता था कि आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल ये लोग महंगा बेच रहे हैं, हच हुआ करता था।
तो वहीं एयरसेल और यूनिनॉर आया। इन लोगों ने कहा कि 10 पैसे में बात करवाएंगे। इन लोगों ने कहा कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक हम फ्री बात करवाएंगे। तमाम स्कीम्स लाई गई और अंबानी को लगा एक काम किया जाए, अब इसका भी काट निकाला जाए। जैसे ही फ्री की एंट्री होती है मार्केट में, ठीक वैसे ही एयरसेल, टाटा डोकोमो, यूनिनॉर मार्केट से पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। और अब एक बड़े खिलाड़ी की एंट्री हो रही है, स्टारलिंक की अब एंट्री हो रही है। और यही माना जा रहा है जियो के आने से वोडाफोन इंडिया और आइडिया दोनों को मर्ज होना पड़ा, दोनों के एक साथ आना पड़ा। और अब स्टारलिंक की एंट्री हो रही है। स्टारलिंक के आने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया आपस में मर्ज हो जाए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा। जनता को बेहतर सर्विस स्टारलिंक जैसा कोई ना दे पाएगा, ये अकाट्य है, यही सत्य है। अब देखिए जी न्यूज़ की खबर दिखा रहा हूं आगे। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक ने आखिरकार भारत में अपने रेजिडेंशियल प्लान की कीमत खुलासा कर दिया। लंबे समय से चल रही चर्चाओं, रेगुलेटरी अप्रूवल और देश भर में टेस्टिंग के बाद कंपनी अब बड़े स्तर पर भारत में एंट्री की तैयारी कर रही है। स्टारलिंक का मकसद है दूर दराज के इलाकों और उन जगहों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना जहां आज भी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कमजोर या सीमित है। तो आप समझ गए ना, जहां सीमित है, जहां पर अभी लोग पहुंचे ही नहीं हैं। अगर आपको आजमगढ़, अयोध्या, अंबेडकर नगर, भागलपुर, इसके अलावा वैशाली, अगर आपको यहां पर नेट लगवाना है तो यहां पर एयरटेल सर्विस नहीं दोस्तों। शहरों में हो सकती, गांव में नहीं है, ग्रामीण इलाकों में। इसके साथ ही अगर है तो सिर्फ जियो की है, वो फाइबर वाला है, एयर फाइबर वाला है। और जब स्टारलिंक मैदान में आ जाएगा, लोग अपने घर में डिवाइसेस लगवा लेंगे, उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद लोग कहेंगे कि हमको बेहतर नेटवर्क मिल रहा है, बेहतर सर्विस मिल रही है, उसी दिन लोग हटा देंगे। मैं बताऊं, मैंने अपने घर पर लगवा रखा है जियो का एयर फाइबर, क्योंकि दूसरी कंपनी है ही नहीं वहां पर, मजबूरी में यूज कर रहा हूं। स्टारलिंक आ गया तो शायद पहला कस्टमर मैं रहूंगा जो मैं हटवा दूंगा, क्योंकि सस्ते में और अच्छी सर्विस मिलेगी। फोन करते रहो जियो वालों को, कोई आता ही नहीं है। और शायद कमोबेश यही आपके साथ भी होगा। रोज इनका तार कटा रहता है, इनकी लाइन ही खराब रहती है, इनका सिग्नल खराब रहता है। तो अब माना जा रहा है जैसे ही 2026 के जनवरी में एंट्री होगी, भारत में सेटअप लगने शुरू हो जाएंगे, वैसे ही ये जो मनमानी तरीके से पैसे लूट रहे हैं, इन लोगों का बुरे बिस्तर बन जाएगा और ये लोग वापस चले जाएंगे वहीं पर जहां से लोग आए थे। मस्क का आना भारत में जरूरी था और मस्क को कोई रोक नहीं सकता। इसके पीछे वजह यह है, माय डियर फ्रेंड, डोनाल्ड ट्रंप कौन बोलता है? हमारे मोदी जी बोलते हैं। और मस्क जो हैं वो ट्रंप के खासम खास हैं। और मीडियम खबरें कितनी चलती रहें कि ये हो गया वो हो गया, सच्चाई यही कि बहुत खास हैं। मस्क ने ही डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जितवाया। अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हुए अमेरिका के, सबसे बड़ा हाथ उसमें, सबसे अहम योगदान एलन मस्क का है। और मस्क के कहने पर ट्रंप वो काम करेंगे और ट्रंप के कहने पर मोदी जी को वो काम करना पड़ेगा। ट्रंप के कहने पर, ट्रंप का दावा तो यही है कि भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हो रहा था तो ट्रंप ने बोला युद्ध को रोक दो। नरेंद्र मोदी जी ने युद्ध को रुकवा दिया, सीज फायर करवा दिया। आतंकवादियों के, पाकिस्तानियों के मंसूबे लगातार बढ़ते रहे। इसमें तो अच्छा हो रहा है, ये तो अच्छा काम है। एलन मस्क की एंट्री हो रही, स्टारलिंक की भारत में एंट्री हो रही है। ये जो प्राइवेट कंपनियां बौखला जाएंगी, इनमें हड़कंप मचा हुआ है। तो समझिए कितना जरूरी है एलन मस्क का भारत में आना। टेक्नोलॉजी आ रही है भारत में। आप लोग कैसे देखते हैं पूरी खबर को? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।